अमरीकी सदर ट्रंप का तनाज़ा कश्मीर पर बड़ा बयान। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने तिजारत के साथ जौहरी जंग रोक दी, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। भारत और पाकिस्तान से कहा, दोनों तवील अरसे से कश्मीर पर दुश्मनी कर रहे हो, मजीद कितना अरसा लड़ोगे? हम पाकिस्तान और भारत को इकट्ठा कर लेंगे। पाकिस्तान का तिजारती वफ्द अगले हफ्ते अमेरिका पहुंच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए दोहराया, पाकिस्तान और भारत के पास खतरनाक जौहरी हथियार हैं। जंग शुरू होने वाली थी जिसे रुकवाने में कामयाब रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे के करीब थे, इसे जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। दुनिया में अमन ताकत के जरिए हासिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। भारत में मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह। 241 मुसाफिरों समेत 290 अफराद हलाक, एक मुसाफिर बच गया। तर्जुमान एयर इंडिया के मुताबिक तैयारे में 2 पायलट, अमले के 10 अरकान समेत 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। हलाक अफराद में साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी और 11 बच्चे भी शामिल। गुजरात से लंदन जाने वाली परवाज ने अहमदाबाद में गांधी नगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही पायलट ने मे डे की कॉल दी और राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा 1 मिनट से पहले ही करीबी मेडिकल हॉस्टल पर जा गिरा। जोरदार धमाके के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी। आलमी एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक परवाज का कम बुलंदी पर अचानक राब्ते का खत्म होना किसी संगीन तकनीकी या बरकी खराबी की निशानदही करता है। अहमदाबाद तैयारा हादसे ने गमज़दा कर दिया। वुज़रा और हुकाम से राब्ते में हूँ, मुतासिर अफराद की मदद के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टारमर का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, तैयारा गिरने के मनाजिर तबाहकुन हैं। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी का कहना है, भारतीय हुकाम के साथ मिलकर हकाइक मालूम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का भारत में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। हलाक और जख्मियों के खानदानों से इजहार यकजहती। नवाज शरीफ ने कहा, ये तबाह को नुकसान सरहदों से मुआवरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से गहरी हमदर्दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा, अलमनाक हादसे पर भारतीय अवाम के दुख में शरीक हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद भारत में अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए मोदी, अमित शाह और राम मोहन नायडू मुस्ताफी हों। कई सोशल मीडिया सार्फिन ने भी हादसे की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। एविएशन सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात पर सवाल उठा दिए। अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE का दौरा। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, वाशिंगटन को पेश की इत्तला दे दी गई। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने वाज़े किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। ईरानी वजीर दिफा ने भी खबरदार किया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान भरपूर जवाब देगा। दुश्मन को इससे कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान पर इसराइल का मुमकिना हमला। चढ़ती हुई स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई। 2300 पॉइंट्स की तेजी 260 पॉइंट्स की मंदी पर खत्म हुई।
ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,26,718 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की। 1 अरब हिस्सेस के सौदे 50 अरब 54 करोड़ रुपए में तय पाए। ट्रेडर्स 43 अरब रुपए गंवा कर घर गए। सोने की कीमत में 4,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला 3,56,900 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया 20 पैसे सस्ता। इंटर बैंक में डॉलर की 282 रुपए 67 पैसे में फरोख्त। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते में 27 करोड़ 73 लाख डॉलर का बड़ा इजाफा। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 87 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। सरकारी ज़खायर का हजम 11 अरब 67 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 11 करोड़ डॉलर बढ़ गए। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल 1 जुलाई से अब तक ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 88 करोड़ डॉलर का इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत। ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आम आदमी की जिंदगी जहन में रखें, हमारी इज्जत उनकी मरहून मिन्नत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत तारीखी खसारा छोड़कर गई। हमने मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन किया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की बिछाई बारूदी सुरंगें हम साफ कर रहे हैं। आज आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। महकमा एक्साइज का 6 लाख शहरियों को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। आइंदा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए फहरिस्तें तैयार कर लीं। रवा माली साल 6 लाख प्रॉपर्टी मालिकान को टैक्स नेट में शामिल किया गया। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा के मुताबिक रवा माली साल 54 अरब के टारगेट में अब तक 51 अरब से जायद का हदफ हासिल कर लिया। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में 300 अरब से जायद का इजाफा। मजमूई हजम 3056 अरब रुपए से 56 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की सिफारिश। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए 340 अरब रुपए, बल्दियात के लिए 350 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ADP बजट 493 अरब रुपए से बढ़ाकर 503 अरब रुपए करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी आइंदा माली साल का 2070 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत टैक्स फ्री बजट देने जा रही है। पंजाब के बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा। विफाक ने IMF की मौजूदगी में अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला से हिदायत की है जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में शामिल किया जाए। पंजाब में मज़ीद टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दी हैं। बाकी सूबे पंजाब की तरक्की देखें और अपने सूबों में काम करें। बलोचिस्तान में रेलवे सर्विस की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सूबे में रेलवे सर्विस की बेहतरी और कोयटा कुशलाक शटल सर्विस शुरू करने पर तबादला ख्याल। 30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को शटल सर्विस के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने पर गौर। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। मुलजिम की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। 13 सफ़ात पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक DNA रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। बगैर एनी शाहिद के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में
साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। आज से 16 जून तक बारिश और आंधी के झक्कड़ चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बालाई पंजाब के अजला में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का बसेरा। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर मकामात शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत जैकबाबाद में 50, दादू और सिब्बी में 49 डिग्री रहा। लाहौर में 46, भक्कर, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, बहावलनगर में दर्ज हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।